सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, कैसा चल रहा है सब, स्टोरी में मजा आ रहा है या नहीं। वेल, कमेंट से तो पता चल रहा है कि आप सभी को बहुत ही मजा आ रहा है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी सपोर्ट बनाए रखो ताकि मैं आपके लिए रोज वीडियो लाता रहूँ। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, हो सके तो शेयर भी कर दिया करो। ऐसा करने से नए लोग जुड़ेंगे चैनल से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लो और वीडियो पूरी देखना। सीन की शुरुआत होती है पिकोलो से, जो कि हमेशा की तरह अपने मेडिटेशन में लगा रहता है। पिकोलो अपना फोकस पूरी तरह लगा रहा होता है। तभी वहाँ गोहान आता है और बोलता है, हाय पिकोलो, कैसे हो तुम। मगर पिकोलो गोहान की बात नहीं सुनता है। गोहान बोलता है, अरे यार, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो। पिकोलो अब डिस्टर्ब होने लगता है। गोहान कहता है, मैं यहाँ पर तुमसे मिलने आया हूँ और तुम हो कि नींद ले रहे हो। और तभी पिकोलो उठ जाता है और बोलता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें पता है ना कि मैं ध्यान लगा रहा हूँ। गोहान कहता है, हाँ वो तो तुम हमेशा ही करते हो, लेकिन इससे तुम्हारा कभी कोई फायदा नहीं हुआ है। तभी पिकोलो कहता है, कौन कहता है कि कोई फायदा नहीं हुआ है, मैं ये सिर्फ अपने मन की शांति के लिए करता हूँ और ये हुआ है। गोहान स्माइल करता है और कहता है, वैसे अभी तुम बिल्कुल भी शांत नहीं लग रहे हो। पिकोलो को अब एहसास होता है और कहता है, ओह ऐसी बात है, कहो तुम यहाँ किस लिए आए हो। गोहान कहता है, मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूँ, तुम्हारे लिए कुछ मैं बना रहा हूँ। पिकोलो कहता है, तुम्हें पता है कि मैं खाना नहीं खाता हूँ। गोहान बोलता है, अरे नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारे पीने के लिए कुछ बना रहा हूँ। पिकोलो कहता है, तुम साफ साफ क्यों नहीं बोल रहे हो गोहान। गोहान कहता है, साफ साफ ये है कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट तैयार कर रहा हूँ। पिकोलो बोलता है, मुझे तुम्हारे किसी गिफ्ट की जरूरत नहीं है। गोहान कहता है, तुम समझ नहीं रहे हो, देखो मैंने तुम्हारे लिए कुछ ऐसा बनाया है जिससे तुम ऑरेंज पिकोलो नहीं बल्कि तुम सुपर पिकोलो बन जाओगे। पिकोलो कहता है, अच्छा तो लाओ मुझे दो, वो क्या है। गोहान कहता है, अभी नहीं, कल। पिकोलो बोलता है, ठीक है तो अब कल आना। अब सीन जाता है डाबूरा पर और वो कहता है, सोच डाबूरा सोच, वो कौन है जो धरती आसमान एक कर सकता है। सोच वो कौन है जो अकेला ही इस सेन की बैंड बजा सकता है। नहीं, मेरे दिमाग में भूसा भरा पड़ा है, मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ। नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकता हूँ, मुझे वहीं जाकर पता करना पड़ेगा। अब सीन जाता है बीरस पर और वो विश से पूछता है, विश क्या यहाँ कोई आया था क्या। विश कहता है, पता नहीं लॉर्ड बीरस, मैं तो आपके ही साथ था। बीरस कहता है, मेरी सूंघने की शक्ति बता रही है कि यहाँ पर कोई आया था। विश बोलता है, ओह तो वो पक्का गोकू या लॉर्ड वेजिटा हो सकते हैं। बीरस कहता है, नहीं विश, यहाँ कोई तीसरा भी आया था। अब सीन जाता है गोकू और वेजिटा पर। वेजिटा कहता है, तो कैकरोट, अब तुमने क्या सोचा है, तुम क्या करने वाले हो। गोकू कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि बहुत ट्रेनिंग कर ली है, अब मैं सारी शक्तियाँ छोड़कर आराम करना चाहता हूँ। वेजिटा कहता है, ये कौन सा नया पागलपन है, अगर तुम अपनी ड्यूटी करना छोड़ दोगे तो मल्टीवर्स की रक्षा कौन करेगा। गोकू अब स्माइल करता है और कहता है, तुम्हारे रहते मुझे क्या चिंता करने की जरूरत है वेजिटा, मेरे बदले तुम सबकी रक्षा करोगे। वेजिटा कहता है, अच्छा कुछ ज्यादा ही मस्का नहीं लगा रहे हो। गोकू कहता है, अरे सच में वेजिटा, आखिर तुम ही तो हो सबसे स्ट्रोंगर, सबसे पावरफुल मेरे बाद। वेजिटा गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। गोकू कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था वेजिटा। वेजिटा कहता है, तुम अपना मुंह बंद कर लो कैकरोट। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो बहुत ही ज्यादा सोच रहे होते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, यूनिवर्स 6 का अचानक से बढ़ जाना, कुछ तो गड़बड़ है, अब मुझे वहाँ की इंफॉर्मेशन लेनी ही होगी। तभी ग्रैंड प्रिस्ट विश से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं, विश क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो। विश कहता है, जी फादर मैं सुन रहा हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम और वेजिटा फौरन मेरे पास आओ। विश कहता है, ठीक है फादर, हम जल्दी ही वहाँ पहुँचते हैं। अब बीरस विश से पूछता है,
क्या हुआ ग्रैंड मिनिस्टर ने तुम्हें अचानक क्यों बुला लिया विश? विश कहता है पता नहीं लॉर्ड बीरस, पर उन्होंने मुझे और लॉर्ड वेजिटा को बुलाया है, इसलिए मैं एक बार वहां जाकर आता हूँ। और तभी वहां वेजिटा भी आ जाता है और कहता है कहाँ जा रहे हो विश? विश कहता है लॉर्ड वेजिटा, मैं आप ही के पास आ रहा था। वेजिटा पूछता है क्या हुआ विश? विश कहता है फादर ने आपको और मुझे फौरन बुलाया है, रीजन क्या है ये मैं भी नहीं जानता हूँ। वेजिटा कहता है तो चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। अब विश और वेजिटा वहां से चले जाते हैं और सीधा पहुंचते हैं ग्रैंड प्रिस्ट के पास। वेजिटा पूछता है ग्रैंड मिनिस्टर, आपने मुझे बुलाया? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं हाँ वेजिटा, मुझे तुमसे एक जरूरी काम था, तो क्या मैं तुम्हें वो काम दे सकता हूँ? वेजिटा कहता है इसमें पूछने की क्या बात है, आप बस ऑर्डर करिए। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहते हैं बेहतरीन, तुमसे जैसी उम्मीद थी तुम उस पर खरे उतरे। वेजिटा कहता है तो बताइए क्या काम है आपको मुझसे? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है वेजिटा, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ही इस काम को कर सकते हो। विश कहता है क्या बात है फादर, आप आज थोड़ी चिंता में लग रहे हो। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करते हैं और कहते हैं हाँ चिंता थी, पहले चिंता थी मगर अब नहीं, अब मेरी चिंता तुम लोग दूर करने वाले हो। वेजिटा कहता है मगर बताइए वो बात क्या है? ग्रैंड प्रिस्ट अब अपनी शक्तियों से वेजिटा और विश को चैंपा का यूनिवर्स दिखाते हैं और कहते हैं ये देखो वेजिटा। वेजिटा अब शॉक्ड होकर कहता है ये चैंपा का यूनिवर्स बाकी के यूनिवर्स के मुकाबले इतना बड़ा कैसे हुआ? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं यही तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। वेजिटा बोलता है ये पक्का चैंपा ने ही किया होगा, आप मुझे बताइए कि मैं इस चैंपा को क्या सजा दूं? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं नहीं वेजिटा, तुम्हें चैंपा को कोई सजा नहीं देनी है, क्योंकि मैंने खुद उनसे इस यूनिवर्स के बड़े होने का कारण जानने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ पता ना होने की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। मगर अब ये काम तुम्हें करना है, तुम्हें वहां जाकर पता करना होगा कि ये सब कैसे हुआ। वेजिटा कहता है ठीक है ग्रैंड मिनिस्टर, मैं आपका ये काम जरूर करूंगा, क्योंकि अब तो मेरे भी मन में ये सवाल आ रहा है कि चैंपा का यूनिवर्स इतना बड़ा कैसे हुआ। अब वेजिटा और विश वहां चले जाते हैं। एक बार मुझे पता चल जाए कि ये सब हुआ कैसे, फिर मैं यूनिवर्स 6 को उसकी सजा दूंगा। अब सीन जाता है गोकू पर और वो फिर से सोता हुआ नजर आता है। गोकू को फिर से एक ड्रीम आता है और वो फिर से एक जगह पर खड़ा दिखाई देता है। गोकू कहता है फिर से वही ड्रीम, लेकिन ये वही नॉर्मल ड्रीम ही होगा। और तभी गोकू को एक शख्स दिखाई देता है। गोकू उससे कुछ कह नहीं पाता। गोकू अब मन में कहता है ये कौन है और ये मेरे ड्रीम में मूव कैसे कर पा रहा है? तभी हम देखते हैं वो शख्स अपनी ताकत से बहुत से लोगों को मार देता है, जिसे गोकू बस देखता रहता है। गोकू मन में बहुत जोर से चिल्लाता है ये तुमने क्या किया? तुमने उन्हें क्यों मारा? और अब वो शख्स वहां से गायब हो जाता है। गोकू कहता है ये कैसा ड्रीम है और मैं अभी तक वापस जाग क्यों नहीं रहा हूँ? ये कैसी प्रॉब्लम है? तभी वो शख्स गोकू के ही सामने आ जाता है और वो गोकू को देखने लगता है। गोकू मन में कहता है ये फिर से आ गया, ये है कौन? तभी वो शख्स कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो, मगर तुम मेरे बारे में जान नहीं पाओगे, क्योंकि मैं हूँ मॉडरेटर।